दोस्तों, बॉलीवुड ने तो अच्छी मूवीज बनानी बंद कर दी हैं, लेकिन देश में जो चल रहा है वो किसी बॉलीवुड मूवी से कम नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आपको इस वीडियो के बाद पता लग जाएगा। अंबानी बॉम्ब स्केयर केस में जो ऑफिसर केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था, उसी को एनआईए ने अरेस्ट कर लिया है। दोस्तों नमस्कार। अंबानी बॉम्ब स्केयर केस का नाम आप पिछले कुछ दिनों से सुन रहे होंगे और सचिन वाजे को एनआईए ने अरेस्ट कर लिया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने। ये न्यूज़ आप पिछले कुछ घंटे से सुन रहे होंगे। क्या ये पूरा मामला और क्या है इसमें पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला वो जो बटन है उसको प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस चर्चा को। मामला शुरू होता है 25 फरवरी 2021 को। मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक कार मिलती है जिसमें एक एक्सप्लोजिव होता है जिससे धमाका किया जा सकता है। उस एक्सप्लोजिव के साथ साथ उस कार में एक नोट भी मिलता है। उस नोट पर लिखा होता है, उस लेटर पर लिखा होता है कि ये तो बस एक ट्रेलर है। अगर आप सेफ रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम आपकी जान बख्श दें, तो आप हमारे पास पैसे भेजिए। चल रही ना बॉलीवुड की प्रॉपर फिल्म की स्क्रिप्ट। अब जब उस कार को देखा गया और पता लगाया गया कि इसका मालिक कौन है, उस कार का मालिक निकला मनसुख हिरन। जब उनसे पूछा गया कि ये क्या है, तो उन्होंने बताया कि एक हफ्ते पहले ही मेरी गाड़ी चोरी हो चुकी है और मैंने एफआईआर भी लिखवा रखी है। उनका कहना है मेरी गाड़ी किसी स्पॉट पर ख़राब हो गई थी, मैंने उसको सेफ साइड पार्क किया और अगले दिन जब मैं गाड़ी लेने गया तो मुझे वहाँ पर मेरी गाड़ी नहीं मिली, वो चोरी हो चुकी थी। तो इन्वेस्टिगेशन इस केस को लेकर चल रही थी। फिर एंट्री होती है पॉलिटिक्स की इस केस में। देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के लीडर हैं, महाराष्ट्र में सीएम भी रह चुके हैं ये। इनका कहना है कि ये पूरा जो केस है, जो पूरा मामला है, ये सारा रचाया हुआ है सचिन वाजे का। कार के ओनर के साथ, जो कार मिली थी स्कॉर्पियो थी, उसके ओनर के साथ सचिन वाजे के डायरेक्ट संबंध हैं, यानी मनसुख हिरन के साथ। जिस स्पॉट पर कार मिली थी अंबानी के घर के बाहर, जो स्पॉट था, उस स्पॉट पर भी सबसे पहले सचिन वाजे पहुंचे। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, ऐसा देवेंद्र फडणवीस का मानना है। हालांकि सचिन वाजे ने मना कर दिया कि मैं सबसे पहले उस स्पॉट पर नहीं पहुंचा था। सबसे पहले कौन है ये सचिन वाजे, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, ये मुंबई पुलिस में असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर हैं, मतलब थे, अब अरेस्ट हो चुके हैं। 2002 में इनको सस्पेंड कर दिया गया था। 2002 में मुंबई में अंडरवर्ल्ड और टेररिज्म पीक पर था, उसको एलिमिनेट करने के लिए मुंबई पुलिस ने एक टीम बनाई थी। उस टीम का हिस्सा थे सचिन। ऐसा बताया जा रहा है कि इन्होंने 60-60 इनकाउंटर किए थे, लेकिन उनमें से एक इंसान की कस्टोडियल डेथ हो गई थी। कस्टडी में जब था वो, उसकी डेथ हो गई। हमें नहीं पता कैसे हुई, पूछताछ के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इसके चलते मुंबई पुलिस ने इनको सस्पेंड कर दिया। 16 साल बाद, यानी पिछले साल 2020 में इन्होंने फिर से अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली। जब देवेंद्र फडणवीस ने सचिन वाजे पर इल्ज़ामात लगाने शुरू किए तो वो सुर्खियों में आ गए, उन पर सवाल उठने लग गए। फिर आता इस केस में ज़बरदस्त ट्विस्ट क्या आता है, जिसकी स्कॉर्पियो कार थी जो घर के बाहर मिली थी मनसुख हिरन की, उनकी लाश तैरती हुई मिलती है कलवा क्रीक में। जी हाँ, सचिन वाजे के दोस्त मनसुख हिरन की लाश कलवा क्रीक में तैरती हुई नजर आई। अब कई लोगों को कलवा क्रीक समझ नहीं आया होगा। ये जो आप इमेज देख रहे हैं, इस साइड भी ज़मीन, उस साइड भी ज़मीन, लेकिन ये एक रिवर टाइप ओशियन सा जो अंदर तक गया हुआ है, इसको बोलते हैं क्रीक। इसका नाम है कलवा क्रीक। यहाँ पर मनसुख हिरन की लाश तैरती नजर आई। अब मनसुख हिरन की वाइफ का कहना है कि इसके पीछे सचिन वाजे हैं। उनका किया धरा है ये। एक और ज़बरदस्त बात उनकी वाइफ ने बताई, वो ये थी कि जो गाड़ी अंबानी के घर के बाहर मिली है स्कॉर्पियो,
वो 5 फरवरी तक सचिन वाजे के पास थी। जी हाँ, ये उनकी वाइफ ने बताया। अब जैसा कि मैंने बताया ये केस पॉलिटिकल बन चुका था, तो शिवसेना के लीडर और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने सचिन वाजे को इस इन्वेस्टिगेशन से बाहर कर दिया। ये जो पूरा अंबानी बॉम्ब स्केयर केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, इससे सचिन वाजे को उन्होंने बाहर कर दिया। लेकिन तब तक एनआईए को सचिन वाजे पर शक हो चुका था। इतने कोइंसिडेंस होने के बाद एनआईए ने उनसे 12 घंटे की लंबी पूछताछ की और 12 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद सचिन वाजे को एनआईए ने अरेस्ट कर लिया। और चार्जेस क्या लगाए सचिन वाजे पर? आईपीसी सेक्शन 286, आईपीसी सेक्शन 473, 506, 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी, ये धाराएं, ये आईपीसी की धाराएं सचिन वाजे पर लग चुकी हैं। अब देखना ये होगा क्या होगा कोर्ट में जब ये मामला जाएगा, क्या उन्हें बेल मिलेगी, क्या कोर्ट में वो दोषी साबित होंगे, पता नहीं। पिछले कुछ सालों में पुलिस का एक अजीब सा ही बिहेवियर हम लोगों को देखने को मिला है। पहले दिशा रवि का केस हो, चाहे तमिलनाडु में भी कस्टोडियल डेथ हो गई थी, अब मुंबई पुलिस, पता नहीं किस तरीके से देश की पुलिस काम कर रही है। चलो देखते हैं क्या रहेगा इस पूरे केस में। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। जल्दी मिलूंगा अगली किसी वीडियो के साथ। आप नीचे कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।